2023 के हिंदी सिनेमा की बात पठान, जवान और गदर 2 के बिना पूरी नहीं हो सकती है। कोविड के बाद से मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हालत बॉक्स ऑफिस पर खास्ता थी। बीच बीच में एक आध फिल्में चल रही थी, लेकिन वो क्रेज गायब था जो कि पहले हुआ करता था। इन फिल्मों ने सिर्फ अपने स्टार्स की वापसी नहीं करवाई, बल्कि ऑडियंस को भी खींचकर सिनेमा घरों तक लेकर आए। सनी देओल की गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 691 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके सनी देओल के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 22 साल बाद सीक्वल के आने के बावजूद भी वही क्रेजीनेस ऑडियंस में देखने को मिली थी जो कि 22 साल पहले थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस इंडिया पाकिस्तान के रिपीटिंग मुद्दे को लेकर थोड़े से नाखुश भी जरूर नजर आए थे। लेकिन इसी फॉर्मूले ने बॉक्स ऑफिस पर थिएटर में तालियों की आवाज सुनाई, जिसके लिए सिनेमा के कान तरस गए थे। इतनी सक्सेस के बाद गदर पार्ट 3 की डिमांड भी बढ़ने लगी है, जो 1999 में हुए इंडिया पाकिस्तान के वॉर पर बेस्ड होगी, ऐसा कहा गया। वैसे तो इंडियन आर्मी की जाबाजी, करेज और ब्रेवी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इसके दम पर भारत ने ऐसी लड़ाइयां लड़ी है ना, जो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 1999 वॉर की कहानी भी इसी पर बेस्ड थी, जो थी कारगिल वॉर। लेकिन यहाँ दिक्कत है कि वही घिसे पिटे फॉर्मूले को अनिल शर्मा फिर से यूज कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले हम इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी, टाइगर 3, पठान, फाइटर जैसी कई फिल्मों में भी देख चुके हैं। लेकिन खैर, अभी इस पर ना जाते हुए बात करते हैं कि कारगिल वॉर है क्या, जिस पर सनी देओल की फिल्म गदर 3 की कहानी बेस्ड होने वाली है। मई 1999 में कश्मीर के कारगिल नाम के जिले में कब्जा करने की पाकिस्तानी सोल्जर्स की कोशिश को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इसके दौरान इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई कि उनके शौर्य की दास्तां पर कितनी ही फिल्में बन चुकी है, जिसमें एलओसी, कारगिल, शेरशाह, गुंजन सक्सेना, लक्ष्य इंक्लूडेड है। इस बैटल की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई थी, जब पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 से ज्यादा सोल्जर्स के साथ कब्जा जमा लिया था। जैसे ही इंडियन आर्मी सोल्जर्स को इसकी भनक लगी, तो पाकिस्तानी सोल्जर्स को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। पाकिस्तान सोल्जर्स ने कारगिल में अपने ठिकाने बना लिए थे। 8 मई 1999 को पाकिस्तान सोल्जर्स कारगिल की आजम चौकी पर बैठे थे। इनके साथ 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिखार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम भी शामिल थे। उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे अपने भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं। उन्हें देखकर पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सोचा कि उन्हें बंदी बना लिया जाए। लेकिन तभी उन्हें ख्याल आया कि अगर इन्हें बंदी बनाया तो चरवाहे उनका राशन खा जाएंगे, तो फिर वो क्या खाएंगे। इसलिए उन्होंने चरवाहों को वहां से जाने दे दिया। 1.5 घंटे बाद ही चरवाहे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के साथ वापस आ गए और आसपास के इलाके का मुआयना करके वो उस वक्त तो वापस चले गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही इंडियन आर्मी का लामा हेलीकॉप्टर इलाके में आया। यह हेलीकॉप्टर इतना नीचे था कि कैप्टन इफ्तिखार का बैज भी साफ दिखाई दे रहा था। इस तरह इंडिया ने हारी हुई बाजी पलट दी। 60 दिनों तक चले इस वॉर में कई इंडियन सोल्जर्स भी शहीद हो गए थे और सैकड़ों पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। 26 जुलाई को भारत की जीत का ऐलान हुआ और कारगिल की चोटियों पर तिरंगे लहराने लगे। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा की कहानी 1947 से 1954 के दौर में सेट थी। इसके बाद रिलीज हुई गदर 2 की कहानी 1971 के दौर की थी। अब इसके थर्ड पार्ट में मेकर्स 2 दशक और आगे जाएंगे। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है, अगर गदर 3 1999 का दौर दिखाएंगे तो तारा के किरदार को यंग दिखाना पड़ जाएगा, जो कि काफी मुश्किल होगा। ऐसे में गदर 3 1980 के दशक में भी सेट हो सकती है। वर्क फ्रंट पर सनी के पास बैक टू बैक कई फिल्में हैं। वो लाहौर 1947 पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास बॉर्डर 2, रामायण और अपनी 2 जैसी कई फिल्में हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट गदर 3 प्लॉट? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।